अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। बेपनाह फ़ायदा रखने वाली स्ट्रॉबेरी अगर आप वैसे आपको पसंद नहीं है तो इसकी आप बहुत ज़्यादा डिशेस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। इसका केक बना रहे हैं हम, जो कि बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनता है। केक का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है अगर आप इसमें स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल किया जाए। तो ज़बरदस्त केक की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये मज़ेदार केक की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार और जायकेदार केक बनाने के लिए हम स्ट्रॉबेरी ले लेंगे। हाफ़ केजी स्ट्रॉबेरी यहाँ मैंने ले ली है। स्ट्रॉबेरी अभी फ्रेश आना शुरू हुई है, तो स्ट्रॉबेरी हाफ़ केजी मेरे पास ज़्यादा थी, इसमें से मैंने निकाल ली। तकरीबन 1 किलो थी, इसमें से हाफ़ निकाल ली है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया था। पहले ही मैंने अच्छे से धो कर इसे जाली वाली टोकरी में खुश कर लिया था। और इसके बाद इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल छोटी छोटी सी हम इसकी कटिंग करेंगे ताकि स्ट्रॉबेरी हमारी बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखती है। आँख का नज़र तेज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। दिल के अमराज के लिए बहुत बेपनाह फ़ायदा रखती है। जहन तेज़ करती है, याददाश्त तेज़ करती है और कोलेस्ट्रॉल कम करती है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रखने वाली स्ट्रॉबेरी आप इस्तेमाल करें। अगर आपको वैसे नहीं पसंद है तो आप इसका मिल्क शेक बनाकर पिए, बहुत ही ज़बरदस्त मिल्क शेक लगता है। इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसका केक बनाया जाए तो इसका जायका बेपनाह जायकेदार बनता है। तो तमाम जो स्ट्रॉबेरी हाफ़ केजी हमने ली है, इसके हम पत्तों की कटिंग कर चुके हैं। पत्तों की कटिंग करने के बाद इसे हम इस तरीके से देखें छोटा छोटा काट लेंगे। जो हाफ़ केजी हमने स्ट्रॉबेरी ली है इसे बिल्कुल हम छोटा छोटा काट लेंगे। और स्ट्रॉबेरी का कलर माशाल्लाह जो है देखने में ही बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखने में ही बहुत ही खूबसूरत फ्रूट है। और स्ट्रॉबेरी कटिंग करने के बाद देखिए अंदर से भी अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी ज़्यादा खूबसूरती रखी है। ये बहुत ही प्यारा सा फ्रूट है और कलर तो माशाल्लाह इसका लाजवाब है, इतना ज़बरदस्त कलर है ये। तो तमाम स्ट्रॉबेरी की हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फल हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है, तो इसका इस्तेमाल लाजमी करें। इसका इस्तेमाल आप इसका मिल्क शेक बनाकर पिएं, जो कि बहुत ही जायकेदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अगर आपने इसका मिल्क शेक भी बना लिया तो आपका दिल करेगा कि आप इसे ऐसे नहीं, ये मिल्क शेक बनाकर ही पिए, क्योंकि बहुत ही जायकेदार बनता है। और केक तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब बनता है। तो मिल्क शेक की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हाफ़ केजी स्ट्रॉबेरी की इसी तरीके से हम कटिंग कर चुके हैं। तो इसके बाद हम ले लेंगे केक टिन ले लेंगे। आपके पास जैसा भी है, गोल है, चौकोर है, जैसा भी है आप ले सकते हैं। मेरे पास ये सिल्वर का है और इससे मैं अच्छी तरीके से इस तरीके से इसमें लगा लूँगी घी। चारों साइड पर स्पैचुला की मदद से अच्छे से घी लगा लेंगे, या फिर ब्रश की मदद से भी आप लगा सकते हैं। स्पैचुला से भी बहुत ही अच्छे से घी इस पर लग जाएगा। चारों साइड पर अच्छा सा घी लगा लेंगे और इसके बाद इस पर हम हल्की सी डस्टिंग करेंगे मैदे की। पहले हम केक टिन तैयार करके रख लेंगे, इस तरीके से हल्की हल्की सी डस्टिंग करेंगे और इसे अच्छा सा फैला लेंगे तमाम केक टिन पे, ताकि जो हम केक इसके अंदर रखें और बनाएं जो केक इसके अंदर चिपके नहीं। तो केक टिन हमारा बिल्कुल ये देखें रेडी हो चुका है। हर साइड से अब इसे हम रख देंगे साइड पर। तो इसके बाद यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 अदद अंडे और इसे हम डाल देंगे जूसर के जग में। जूसर के जग में ही हम केक का बैटर तैयार करेंगे। ये मेरे पास घी है, जो कि आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है और 1 कप से कम है। ये घी और अंडे दोनों जग में डालने के बाद इसे हम चलाएंगे और इसका अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे, ताकि अंडे और घी जो है दोनों ही अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखें अच्छे से मिक्सिंग कर लें। 2 से 3 मिनट मशीन चलाकर इसकी अच्छे से मिक्सिंग करें। दोनों चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर स्ट्रॉबेरी।
जो कि हमने कटिंग की है हाफ केजी, इसके अंदर डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और स्ट्रॉबेरी डालने के बाद ऑयल और अंडों के साथ, घी और अंडों के साथ स्ट्रॉबेरी की हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखें अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे केक के लिए। केक इसका बहुत ही जायकेदार बनने वाला है। तो अच्छा सा ग्राइंड करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे किसी बड़े से बाउल में निकाल कर मैं दिखाऊंगी। देखिए ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी जो है इसमें अच्छे से हल हो चुकी है। इसमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि इसमें स्ट्रॉबेरी भी हमने शामिल की है। देखिए अच्छा सा बैटर इसका तैयार हो चुका है। तो जग हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे मैदा यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 कप। तकरीबन ये होगा 300 ग्राम, 200 ग्राम में 1 कप में आता है। तो चीनी हम ले लेंगे, आधा कप चीनी ले लेंगे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी मीठी होती है। और अगर आपकी स्ट्रॉबेरी आपके पास है ज़्यादा मीठी नहीं है तो आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, और ये मेरे पास है मीठा सोडा आधा चाय का चम्मच। तो जो बेकिंग पाउडर है ये फुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केक में फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, और गलाने के लिए मीठे सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। मीठा सोडा भी कहा जाता है इसे, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो तमाम मिक्सचर की हम इस तरीके से अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। और इसकी जब मिक्सिंग करेंगे ना तो एक ही साइड पर करेंगे। दोनों साइड पर अगर हमने इसकी मिक्सिंग की तो इसका जो है केक अच्छा तैयार नहीं होगा, केक आपका ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से एक ही साइड पर इसे मिक्स कर लें, अच्छा सा मिक्स करें। और इसमें हम थोड़ा सा रेड कलर डाल दें ताकि जो हम केक बनाए उसका प्यारा सा कलर आए। आप चाहें तो डाल लें, आपकी चॉइस है। नहीं अगर आपके पास है तो कोई मसला नहीं, ना भी डालें, इससे भी कोई, सिर्फ देखने में थोड़ा अच्छा लगे इस वजह से मैंने थोड़ा कलर का इस्तेमाल किया है, वरना ये वैसे भी अपने कलर के साथ ही बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। तो इसकी एक ही राउंड में हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। जो हमने इसके अंदर मैदा वगैरह और चीनी डाली है ताकि तमाम चीज़ों के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इतना बैटर इसका तैयार कर लेंगे। 3 से 4 मिनट अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इससे निकाल लेंगे केक टिन में। और इसे हम विदाउट ओवन बनाएंगे, ओवन के बगैर बनाएंगे और कुकर में बनाएंगे, और बहुत ही आसानी के साथ बन सकता है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे केक टिन में। देखें बहुत ही फ्लफ़ी और मज़ेदार जो है इसका बैटर तैयार हो चुका है। ये हम निकाल लेंगे केक टिन में। तमाम बैटर निकालने के बाद कुकर मैंने पहले से चूल्हे पर रख दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे अच्छा सा गर्म कर लिया है। और इसमें इस तरीके की कोई भी सिल्वर की प्लेट है आपके पास, ये स्टील की प्लेट है, इसके अंदर अच्छा सा रख लें, सेट कर लें। और इसके बाद इसके ऊपर रख लें केक टिन। और जो कुकर के ढक्कन की जो रबड़ है ये देखें मैंने ये उतार दी है। रबड़ उतार दें। रबड़ उतारने के बाद इसका ढक्कन अच्छे तरीके से ढक कर इसकी सीटी लगा दें। और एक मरतबा तेज़, थोड़ा पहले से कुकर गर्म है, अगर आपका तो गर्म नहीं किया हुआ तो तेज़ आंच पर गर्म कर लें। और इसके बाद जो है हल्की आंच पर मैंने इसे पकाया पूरे 45 मिनट, पौना घंटा मैंने बिल्कुल हल्की लो फ्लेम पर रख दिया, इतनी कि कुकर तक आंच लगती रहे, इतनी फ्लेम मैंने रख कर इसे 45 मिनट पकाया। तो इसके बाद हम टूथपिक से चेक करेंगे। अगर टूथपिक इसमें से गीली निकलती है तो मतलब केक तैयार नहीं है। देखिए बिल्कुल खुश्क है, इसका मतलब है हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसे हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसे ठंडा कर लें। तो मेरे पास, मैंने इसे ठंडा करने का टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने इसे गरम गरम ही निकाल कर मैं आपको दिखा दूं कि हमारा केक जो है देखने में भी कितना ज़बरदस्त बना है और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बना है। तो इस तरीके से हम साइडों से हल्का हल्का सा हम छुरी की मदद से हटा लेंगे, ताकि अगर केक थोड़ा बहुत चिपका हो तो ये अच्छे से हट जाए। इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो मैं निकाल कर दिखाऊं कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। धुआंधार, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है।
लेकिन ये खाने में इतना टेस्टी और मज़ेदार बना है। देखें बिल्कुल फ्लफ़ी केक बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैंने निकाल लिया है। ये देखें, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये केक तैयार हुआ है। तो इसकी कटिंग कर कर भी मैं दिखाऊंगी कि अंदर से भी इसका कितना प्यारा कलर आया है। पिंक कलर तो इसका नहीं हो सकता क्योंकि ये कुक हुआ है। पकने के बाद आपको पता है कलर जो है किसी भी चीज़ का चेंज हो जाता है। तो इसके मैं बड़े बड़े पीस कट करके आपको दिखाऊँ। देखिए अंदर से इसका पिंक कलर, स्ट्रॉबेरी वाला प्यारा सा कलर आया है और बहुत ही माशाल्लाह ये फ्लफी सा, ये देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसा केक हमारा तैयार हुआ है। और जायका और टेस्ट इसका बहुत लाजवाब बना है, जिसे अगर केक नहीं है ना पसंद तो वो भी इस केक को नहीं छोड़ने वाला। ये इतना मज़ेदार बना है, देखिए कितना फ्लफ़ी और मज़ेदार। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी? आप भी बना लें ये ज़बरदस्त केक और बना कर इसे आप रख लें बाउल वगैरह में, तो इसे आप 10 से 15 दिन भी आपका केक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। तो इसे मैंने देखें सारा केक जो है मैं कटिंग कर चुकी हूँ। नरम और मुलायम बिल्कुल स्मूथ केक हमारा तैयार हो चुका है। अंदर से देखें आपको कलर नज़र आ रहा होगा, तो ये बहुत ही प्यारा कलर इसका आ चुका है। और ये मैं प्लेट में निकाल कर आपको दिखाऊंगी कितना ज़बरदस्त केक हमारा तैयार हुआ है। तो ज़बरदस्त केक की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? या चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। स्ट्रॉबेरी वाला मज़ेदार केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। आप भी बना कर एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें ये मज़ेदार स्ट्रॉबेरी वाला केक। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।